राजस्थान विश्वविद्यालय, जो कि एक जाना पहचाना नाम है, शिक्षा का बहुत बड़ा मंदिर। और साथ में शिक्षा के मंदिर के अंदर सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के साथ में जब अत्याचार होता है तो सब उस अत्याचार की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। और साथ में वैसे तो अत्याचार शिक्षा के मंदिर में होना ही नहीं चाहिए, पर लेकिन यहाँ जो लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनके ऊपर बहुत सारा अत्याचार हो रहा है। और साथ में उस अत्याचार, किस तरह का अत्याचार हो रहा है, उस मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय के मंत्रालय स्टाफ क्लब अध्यक्ष गोविंद सिंह जी से। नमस्कार, मैं गोविंद सिंह हूँ। राजस्थान विश्वविद्यालय में हमारे प्रेजेंट में जो कर्मचारियों का मुद्दा है वो LFAD की कटौती का है। आज आदमी रिटायर होकर जा रहा है, उसकी कटौतियाँ किसी की 16 लाख, किसी की 12 लाख, किसी की 6 लाख, किसी की 4 लाख, किसी की 3 लाख। कर्मचारी त्रस्त हो रहा है कि कर्मचारियों की ये कटौती नहीं हो। इसका भी सिंडिकेट में मुद्दा था, मगर सिंडिकेट में शायद कोई टेकअप नहीं किया मुद्दा। दूसरा, हमारे जो मेडिकल की है वो रेंज बहुत कम है। RGHS की वो केवल 20,000 रख रखी है, जिसमें कर्मचारी का कुछ भी नहीं होता है। कर्मचारी उसकी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वो भी हमने मुद्दा सिंडिकेट में रखा था, मगर उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ है। कर्मचारियों के ऐसे मुद्दे हैं जैसे हमारे लैब असिस्टेंट है, लैब बियरर हैं, उनके प्रमोशन का मुद्दा है। कमेटी बना कर कर्मचारियों के ये मुद्दे को डिले कर देते हैं, कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं दिया जाता। आज हमारी जो पे स्केल का मुद्दा था, जिसमें कि 4200 और 4800 था, तो उसको 3600 और 4200 कर दिया, मगर कर्मचारियों को न तो 3600 भी दी जा रही है, न 4200 दी जा रही है। आज मैं खुद उसमें त्रस्त हूँ, मुझे न तो 3600 दी जा रही, न 4200। मैं ASO हूँ, ASO का काम कर रहा हूँ, मगर मुझे वही 2800 की ग्रेड दी जा रही है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो कि प्रशासन निर्णय लेने में अक्षम हो रहा है। प्रशासन कोई निर्णय नहीं ले सकता, कर्मचारी त्रस्त है, कर्मचारी आगे पीछे घूमता रहता है प्रशासन से, दबाव में प्रशासन के आता रहता है, काम करता रहता है। दूसरा, यहाँ पे हमारे जो संविदा कर्मचारी हैं उनको 20-20 साल हो गए कार्य करते, मगर उनका कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, उनका शोषण किया जा रहा है। लगभग 900 कर्मचारी है, मगर उनको 20% जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी बजट में, वो भी आज तक लागू नहीं हुआ। कई बार हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, फाइलें वापस आ जाती है। अभी फिर उनका रिप्रेजेंटेशन दिया था मैंने, आज भी मैंने सिंडिकेट में मुद्दा उठाया, मगर कोई उस पर निर्णय नहीं हुआ है। कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। वर्तमान समय में जिस तरह से आप लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, और साथ में वैसे तो ये आंदोलन का गढ़ नहीं है, पर लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा आहत हैं, इसके कारण आप लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, तो आप लोग की अब आगे की रणनीति क्या होगी इस आंदोलन को लेकर के? रणनीति यही है कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनको साथ लेके इनके साथ किया जाएगा, मगर सिंडिकेट है, सिंडिकेट के मुद्दों को भी आजकल गवर्नमेंट नहीं मानती है। सिंडिकेट के मुद्दों पे गवर्नमेंट में परमिशन ली जाती है, तो या तो सिंडिकेट का ही कोई मतलब नहीं है। क्यों बैठते हैं इतने प्रशासन के लोग बाग, क्यों उसका टाइम वेस्ट करते हैं? आज सारे स्टूडेंट परेशान हैं, आज सुबह से स्टूडेंट थे, कर्मचारी थे, शिक्षक से, किसी के मुद्दों पे कोई हल नहीं हो रहा है। तो ऐसे प्रशासन को थोड़ा सा अपने आप में सोच समझ के काम करना चाहिए और मुद्दों को जल्दी से जल्दी हल करे, क्योंकि साल भर तक यहाँ सिंडिकेट नहीं होती है, प्रशासनिक निर्णय कोई नहीं ले पाता है, लोगों के पेमेंट अटक रहे हैं, कई काम ऐसे हैं जो टाइम से नहीं हो पाते, इसलिए कर्मचारी त्रस्त हैं सारे के सारे। यहाँ छात्र हितों का, शिक्षक हितों का, सबका मुद्दा उठाया जाए, सबको हल करवाया जाए। मगर यहाँ पे क्या हुआ कि पता नहीं, सिंडिकेट कभी 1:30 बजे से खत्म करके सब लोग चले गए, किसी चीज का कोई समाधान नहीं हो रहा है। विश्वविद्यालय हो, सिंडिकेट में कोई मुद्दा हल हो, सिंडिकेट से सबको सांत्वना मिले या सबके लाभ हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे सब कर्मचारी आते हैं, सुबह से मुंह लटका के वापस चले जाते हैं। आप स्टूडेंटों को भी देखा होगा, बाहर टेंट लगा के बैठे हैं, कभी कोई भूख हड़ताल बैठा है। उधर वो स्टूडेंट है जो वार्डन हटाने के लिए मुद्दे पे बैठे हैं, आज उनको 5-6 रात हो गई, डेली बेचारे सर्दी में यहाँ पड़े रहते हैं, मगर यहाँ डिसीजन पावर है ही नहीं किसी के अंदर।